फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही कॉमन लेकिन पॉपुलर रेसिपी, पंजाबी दाल मखनी की रेसिपी लाई हूँ। कहने को तो ये सिंपल सी एक दाल होती है, लेकिन ये सबकी ही बहुत फेवरेट है। इसका जो बनाने का तरीका है वो किसी मुगलई तरीके से कम नहीं होता है, क्योंकि इसका अमेजिंग सा टेक्सचर जो है ना, बहुत ही क्रीमी होता है और बहुत ही खास। और साथ साथ ही ये हर पार्टी, हर गेट टुगेदर की शान होती है। दाल मखनी आपको किसी भी शादी फंक्शन में एक मेन्यू में आपको दाल मखनी तो ज़रूर दिखेगी। तो शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप उड़द दाल, जो साबुत उड़द दाल होती है, उसे मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए रखा था। यहाँ पे आपको देखिए ये पानी कितना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रिक ये है, आप कभी भी दाल मखनी बनाएं उसके लिए दाल को आप 7 से 8 घंटे एटलीस्ट सोक करने के लिए रखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको उड़द दाल के कुछ हरे दाने दिखाई दे रहे हैं, कुछ लाल दाने दिखाई दे रहे हैं और कुछ काले दाने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये दाल भीगने के बाद इसका टेक्सचर ऐसा हो जाता है। तो मैंने जब इस दाल को भीगने के लिए रखा था उससे पहले 3 से 4 बार मैंने ऐसे रब करते हुए इसको धोया था। और जब ये फूल गई थी, भीग गई थी, उसके बाद भी मैंने इस दाल को 3 से 4 बार ऐसे धोया है। मतलब कि जितना भी इसके ऊपर काला गंदा पानी आता है उसे हमें सारा फेंक निकाल देना है। तो बस अब मैं इसको भी स्ट्रेन आउट कर देती हूँ और इसको बॉईल करने के लिए रखते हैं। तो यही सबसे पहला ट्रिक था दाल भिगवाने का। तो अब मैंने कुकर में 2 से 3 गिलास पानी डाले हैं और यहाँ पे मैंने 1 हैंडफुल राजमा को भी सोक कर लिया था। तो मैं इसको डाल दूंगी। राजमा आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 तेज पत्ता डालूंगी और 3 से 4 लौंग डालेंगे यहाँ पे हम। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है दाल पे। और 1 मैं बड़ी इलायची, इसको मैंने हल्का सा तोड़ लिया था, क्रश करा हुआ है, इसको मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं खड़े मसाले बॉईल में डाल रही हूँ, आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला है। घी मैं हमेशा अपनी दाल में बॉईल करते टाइम डालती हूँ, इससे क्या होता है दाल हमारी बाहर नहीं निकलती। अब मैंने 1 चम्मच नमक डाला। अब इसका हम ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी आने के लिए रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे इसका प्रेशर चला गया है। अब चेक कर लेते हैं हम अपनी दाल को कि हमारी दाल का टेक्सचर कैसा हुआ है। तो ये देखिए, मैं अभी आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये दाल काफ़ी अच्छे से गल चुकी है, लेकिन अभी आपको दिखाई दे रहा होगा वो टेक्सचर अभी नहीं आया जो हम रेस्टोरेंट में देखते हैं दाल का। तो यहाँ पे दाल गली तो बहुत अच्छे से, लेकिन जो एक लसा सा जो टेक्सचर है ना, वो नहीं आया। बिल्कुल गाढ़ी दाल के पानी के संग दाल एकदम से मिक्स होनी चाहिए, क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए, वो अभी यहाँ पे नहीं आया है। तो वो कैसे आएगा अब वो मैं आपको बताती हूँ। तो रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, जो ये दाल मखनी, ये जो मथनी होती है ना, इससे, या आप पोटैटो मैशर कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास है, उससे इस दाल को अच्छे से घोटेंगे। और नीचे से मैंने गैस की फ्लेम अभी ऑन करके रखी हुई है, लो फ्लेम है। तो लो फ्लेम पे मैं अभी इसे घोट रही हूँ। उसके बाद मैं इसको ऐसे घोट घोट के इसे थोड़ी देर साइड में अलग से ऐसे ही पकाऊंगी, 7-8 मिनट। तो दाल मखनी जितनी ज़्यादा पकेगी उतना ही अच्छा इसका टेक्सचर आता है। तो बस मैं इसे घोटती रहती हूँ और इसको मैं दूसरी गैस पे शिफ्ट करते हैं और इसका तड़का बनाते हैं साइड बाय साइड। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रख दिया है, कढ़ाई पे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी। तो मैं इस दाल का जो तड़का है इसे घी पे बनाऊंगी। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा तेल और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर अभी यहाँ पे आप इस स्टेज में बटर डालेंगे ना, तो बटर का टेस्ट इतना अच्छा आता नहीं है, वो एकदम से तड़के वाला टेस्ट आता है। तो बटर किस स्टेज में डालना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो यहाँ पे हम घी पे तड़का लगा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले 1 पिंच हींग डालूंगी। हींग टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि ये उड़द की दाल है तो बहुत बार उड़द की दाल डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ पे मैं हींग डाल रही हूँ, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप डालें या ना डालें। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डालूंगी। तो इस जीरे को भी अच्छे से क्रैकल होने देते हैं। फ्लेम मेरी लो है, तो लो फ्लेम पे ही मैं यहाँ पे घी पे सब कुछ कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से लहसुन लिए हैं, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अदरक लूँगी, 1 इंच के बराबर मेरा अदरक है। तो इसे भी हम अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छा सा कलर, गोल्डन कलर आ गया है लहसुन का और अदरक का। तो अब इस स्टेज में मैंने यहाँ पे ये टमाटर, इसे मैंने हैंड ग्राइंड से ग्राइंड किया है। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे, उन्हें मैंने हैंड ग्राइंड में बारीक बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पे टमाटर को अब काफ़ी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। नमक हमने बॉयल करते टाइम पे भी डाला था।
तो यहाँ पे मैंने दाल मखनी में प्याज नहीं डाला है, क्योंकि जो पंजाबी दाल मखनी है उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब मैंने एक पंच लहसुन को क्रश कर लिया था कूट के, फ्रेश फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे फ्रेश लहसुन को डाल रही हूँ। जब हम दाल मखनी खाते हैं तो एक हल्का सा फ्लेवर आता है ना लहसुन का, तो वो इसी स्टेज में डाला जाता है। और बाकी अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप सिंपल टमाटर की प्योरी डाल के भी दाल मखनी बना सकते हैं, लेकिन हाँ, प्याज इसमें नहीं डलता है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब मैं 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बेसिक से मसाले हैं। और यहाँ पे अब 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 से 2 चम्मच जीरा पाउडर। अब मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालूंगी और इनको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मसालों को अच्छे से अब हमको पकाना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूंगी, जिस पे मैंने लहसुन कूटा था ना, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे रख दूंगी। अब इसे भी पकने के लिए रखेंगे और साइड से हम अपनी दाल भी चेक कर लेते हैं जो साइड में बॉईल हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये दाल कितने अच्छे से बॉईल हो रही है। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई है और लो फ्लेम पे ही मैंने इसको 7-8 मिनट बॉईल कर लिया है। देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी ये दाल है। तो ये जो दाल का मैं तरीका बता रही हूँ ना, ये रेस्टोरेंट वाले दाल इसी तरीके से दाल मखनी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छा टेक्सचर दाल का आ गया, बिल्कुल दाल के दाने और दाल का जो पानी था आपस में अच्छे से घुल मिल गया है। तो बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब मैं इसको और नहीं पकाऊंगी यहाँ पे। अब हम इसको दाल के तड़के के साथ भी इसको पकाना है हमें। तो बस मैं यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और जैसे तड़का तैयार हो जाएगा उस पर हम इस दाल को डाल देंगे। तो रेस्टोरेंट में ना इसी तरीके से दाल मखनी बनाई जाती है। तो यहाँ पे तड़का भी काफ़ी अच्छे से पक रहा है। अब मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के बराबर कसूरी मेथी डाल दूँगी। कसूरी मेथी डालने से इसका जो अभी अरोमा है ना, बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कसूरी मेथी डालने से। तो देखिए यहाँ पे तड़का काफ़ी अच्छे से पक चुका है और इसका जो आपको दिख रहा होगा ऑयल भी पूरा, जो हमने घी डाला था ये पूरा साइड में सेपरेट हो चुका है, निकल गया है। और जो ये तड़का है ये काफ़ी अच्छे से क्वांटिटी में भी इसकी कम हो चुका है। तो बस ये हमारा तड़का बनके तैयार है। अब जो हमने दाल साइड में पका के रखी थी, इस स्टेज में हम लोग यहाँ पे उस दाल को खाली कर देंगे। बहुत केयरफुल होके डालना है यहाँ पे दाल। ये आ चुकी है सारी दाल इसमें। अब इसको हम इस तड़के के साथ भी काफ़ी अच्छे से 15-20 मिनट पकाएंगे। जैसे कि मैंने बोला, जितनी ज़्यादा हम दाल को बनाएंगे उतनी ही टेस्टी दाल मखनी बनती है। पहले के टाइम पे तो वैसे जनरली इस दाल को कुकर में नहीं पकाया जाता है। जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं वो खुले बर्तन में ही दाल को धीरे धीरे लो फ्लेम पे चूल्हे के ऊपर रख दिया जाता था और उसको धीरे धीरे पकाया जाता था। लेकिन अभी इतना टाइम होता नहीं है कि हम इसको खुले में पकाएं, तो इसीलिए हम जल्दीबाजी टाइम बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे कुकर में इसको सीटी लगाते हैं और उसके बाद हम इसको ऐसे घोट लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल कितना अच्छा यहाँ पे कलर आपको दाल का दिख रहा होगा ना, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं है, जबकि ये माँ की दाल है। उसके बाद भी इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको टिप बताया था कि दाल भिगो के रखिए और उसे अच्छे से रब करते रहिए, जो भी उसका काला पानी होता है हमको सारा निकाल देना होता है। तो उसी की वजह से हमारी जो दाल है ना उसमें कलर अच्छा नहीं आता है। तो बस इसको मैं अभी 10-15 मिनट और अच्छे से लो फ्लेम पे पका लेती हूँ। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने ये कवर हटाया, बहुत अच्छा अरोमा दाल का आ रहा है और ये बहुत धीरे धीरे 10-15 मिनट से ये दाल पक रही है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और देखिए कितनी स्मूदी दाल लग रही है, क्रीमी लग रही है, जबकि अभी तक हमने ना इसमें क्रीम डाला है ना बटर डाला है। देखिए फिर भी इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। अब इस स्टेज में मैं 2 से 3 चम्मच के बराबर बटर डाल रही हूँ। तो बटर टोटली ऑप्शनल है, आप इससे ज़्यादा भी बटर डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए नमक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बटर है इसमें भी नमक होता है, नमक आप ध्यान से डालिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल को। तो यही इसका परफेक्ट टाइम है जब हमें बटर डालना है। अगर हम बटर पहले डाल देते तो वो तड़के वाला फ्लेवर आता, जो दाल मखनी का जो नाम है ना, उस नाम के हिसाब से दाल का टेस्ट नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने डाला है तो ये बिल्कुल अभी नाम के हिसाब से ही दाल मखनी मेरी परफेक्ट है। तो बस इसे मैं थोड़ी देर और पका लेती हूँ इस दाल को मक्खन के साथ। तो बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब लास्ट इंग्रेडिएंट दाल मखनी का वो है क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मलाई ली है, उसे मैंने फेंट के डाल दिया है। आप चाहे तो जो मार्केट में रेडीमेड क्रीम आता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ 2 से 3
चम्मच ही यहाँ पे मलाई की ज़रूरत होती है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप घर के फ्रेश दूध की मलाई लें, उसे अच्छे से फेंट के यहाँ पे डाल दें, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तो बस इसे अच्छे से 1-2 सेकंड हम इसको यहाँ पे मलाई के साथ पकाएंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये हमारी दाल मखनी तैयार है। घर के इंग्रेडिएंट से, घर के मसालों से ही बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने ये दाल की रेसिपी शेयर करी है। तो बस 1-2 सेकंड पकाने के बाद मैं इसकी फ्लेम को ऑफ करके सर्व कर दूँगी। तो जितना ये ठंडा होगा ना, उतनी ये थिक होती जाएगी। तो बस इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो ये मेरी है पंजाबी दाल मखनी। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ ढेर सारा वाइट मक्खन। जनरली जो दाल मखनी होती है उस पर सफ़ेद मक्खन ही डाल के खाई जाती है, लेकिन बहुत लोग बटर भी डाल देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास अगर वाइट मक्खन नहीं है तो आप यहाँ पे बटर भी डाल सकते हैं। तो बस थोड़ा सा इसको हम लोग गार्निश कर देते हैं वाइट क्रीम के साथ। ये मलाई मैंने थोड़ी सी बचा ली थी तो थोड़ा सा मैं इसको सजा लेती हूँ। सजाने के बाद ना बहुत अच्छी लगती है। तो तैयार है घर के सामान से, घर के मसालों से, घर के इंग्रेडिएंट से रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज की आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ वहीं बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी रेसिपी बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।